देखिए मैथ में क्या होता है कि जो हमें बोलता है निकालने के लिए वही हम मानते हैं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में बाप है और बेटा है, यानी कि पिताजी है और उनके पुत्र हैं। तो पिताजी का वर्तमान उम्र नहीं पता है, अभी वो कितना है, बात समझ ना, 10 वर्ष बाद का तो बात की बात है, 10 वर्ष बाद का तो बात की बात है, अभी कितना उम्र है, तो ना पिता का उम्र पता है ना बेटा का उम्र पता है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसी से, यानी कि शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को इसी से मानेंगे। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में दोनों की मतलब क्या, पिता की और पुत्र की। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना की पिता की उम्र। तो पहले पिता है ना, इसलिए पिता का, या वैसे भी समझ सकते हो इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, ऑनर प्रोवाइड करने के लिए पिताजी का सम्मान होता है पहले, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पिता कर लिया। अब क्वेश्चन में भी पहले पिता दिया इसलिए, ठीक है। बाकी उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। माना कि पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब अभी का उम्र, प्रेजेंट एज। इंग्लिश में स्टूडेंट क्या लिखेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। अच्छा, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x बराबर x वर्ष है, x वर्ष है, क्लियर। पिता की वर्तमान उम्र कितना मानेंगे, x वर्ष। अच्छा, अब यहाँ पे तथा बेटे का, बेटा यानी कि पुत्र की वर्तमान उम्र, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्तमान उम्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। अब देखो तो ये बनेगा दो तरीका से, एक होता है 10th मेथड में क्या करेगा, जब 10th में जाओगे ना तब वहां पे बनेगा कि पिता की उम्र x वर्ष पुत्र की उम्र y वर्ष, वैसे भी बनेगा। अभी तो आप लोग जूनियर क्लास में, क्योंकि ये सब 7 8 लेवल का स्टूडेंट के लिए मैं अभी फिलहाल बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। ये 7th और 8th के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। इसका दो तरीका बनेगा, एक तरीका बनेगा माना कि पिता की उम्र x वर्ष और दूसरा y वर्ष। लेकिन अभी मैं 8th लेवल का बता रहा हूं, इसलिए मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 5 दे दूंगा, इतना वर्ष है। अब यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिता की उम्र की 5 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो देखो पुत्र की उम्र अगर आप x मानोगे, देखो यहाँ पे देखो पुत्र की उम्र, देखो क्या कहता है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि पिता का उम्र 5 गुनी है, यानी कि पुत्र होगा 10 साल का, पिता होगा 50 साल का, 50 पुत्र होगा अगर 3 साल मतलब 3 साल का, पिता होगा 15 साल का, ऐसे करके, ठीक है। अगर पुत्र होगा मान लीजिए 7 साल का, पिता होगा 30 साल का, मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, 5 गुना, पुत्र होगा 7 साल का, पिता होगा 35 साल का, 5 गुना करेंगे तो 35 साल का, यानी कि ये पुत्र है और ये क्या पिता है, तो 5 गुना है। पुत्र होगा अगर मान लीजिए 7 साल का, तो पिता हुआ 7 गुने 5, क्योंकि 5 गुना है, ठीक है। पुत्र होगा मान लीजिए 3 साल का, ठीक है, पिता कितना होगा 3 गुने 5 15 साल का, इस हिसाब से मैं कहने का मतलब समझिए, ठीक है। ऐसे अब पुत्र को मान लेंगे हम x मानेंगे, पुत्र को अगर x मानेंगे तो पिता कितना होगा, तो पुत्र ये तो होगा करेगा, इसी का 5 गुना, तो 5x हो गया ना पिता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5x लिखा। तो पुत्र की उम्र कितना हो गया, x हो गया, पिता की उम्र 5x हो गया, क्योंकि पुत्र के 5 गुना है, तो ना पुत्र अगर x होगा तो पिता कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल से बताया, अगर मान लो लास्ट टाइम पुत्र अगर होगा 10 साल का, ठीक है, तो पिता क्या होगा 5 गुना होगा, 10 तो देवे करेंगे, ठीक है, 10 तो पुत्र का करेगा, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो 50 साल का पिता होगा, पिता होगा 50 साल का, पुत्र होगा 10 साल का, इसका इस टाइप का, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मैं वहां पे क्या लिखा है, पिता की उम्र वर्तमान उम्र यानी अभी का उम्र 5x और पुत्र की वर्तमान उम्र x। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में देखो 10 साल का बाद का बोल रहा है, तो 10 साल का बाद का बोले या 10 साल का पहले बोले, तो वो यहाँ पे अपने लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो 10 वर्ष बाद, तो पिता की उम्र 10 वर्ष बाद पिता की उम्र वर्तमान में लगेगा, 10 साल के बाद वर्तमान तो भविष्य होगा, पिता की भविष्य में उम्र, ऐसे करके या पिता की उम्र तो हिंदी नहीं जाना, ठीक है। पिता की उम्र तो अभी मान लो कितना हो गया 5x, तो 10 साल के बाद जुड़ेगा जी। अरे आप अभी स्टूडेंट हो, आप अभी मान लो 10 साल का, तो 10 साल के बाद कितना का हो गया, तो जुड़ेगा ना 10 साल उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया प्लस का, क्योंकि बात पूछ रहा है तो क्या देंगे प्लस देंगे, इतना वर्ष होगा, ठीक है। अच्छा, पिता की उम्र तथा पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र देखो अभी पुत्र अभी कितना साल का है, x मार दिया ना, इसलिए x मारे, तो 10 साल के बाद कितना होगा, x जोड़ 10 वर्ष होगा क्यों नहीं पता है, थोड़ी देर होगा ना, भविष्य की बात है, फ्यूचर टेंस होगा ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत अगर होता पहले यहाँ पे क्या देते मैंने देते, अच्छा यहाँ पे दिक्कत, अब देखो यहाँ से मैं स्टार्टिंग है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक नोटिस दूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो आप हमसे जुड़ जाओ, आप 50 सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अपने दोस्तों में क्या करो, फ्रेंड्स सर्कल में क्या करो, प्रचार करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी तो मैं बताने जा रहा हूँ ना, तो ये मैं अच्छा से बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, एक ही चीज मैं बार-बार नहीं बता सकता, बोरिंग लगेगा, ठीक है। जो नया स्टूडेंट होगा उसको मजा आएगा समझने में, बहुत अच्छा बताते हैं। ये पुराना स्टूडेंट है वो ये सोचेगा कि सब एक ही चीज को नया कंटेंट नहीं अपलोड करते हैं, एक ही चीज को किताब का बताते हैं, तो वो तो बोरिंग होगा, आपको मजा अच्छा लगेगा, उसको तो बोरिंग फील होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं धर्म संकट में हूँ, तो मैं दोनों को खुश करूंगा, आपको खुश करूंगा, उसको भी खुश करूंगा, तो मैं दोनों को खुश करूंगा। लेकिन अगर हो सकता है मैं कहीं स्किप कर दूं या जल्दी बोल दूं, वहां पे आप समझिएगा कि सब उसको अच्छा से पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुके होंगे, इसलिए कहीं स्किप कर दूंगा। इसलिए आप पक्का सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, पक्का सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको खुश रखने का, सेटिस्फाई करने का, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, मान लो ये पिता का उम्र है, ठीक है, 10 साल बाद का पिता का उम्र है, ठीक है, और ये बेटा का उम्र है 10 साल के बाद, यहाँ पे दिक्कत ना 10 साल के बाद प्लस यहाँ पे प्लस दे दिया बाद का इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने की जरूरत है, क्वेश्चन देखो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे तराजू जाओ, अब यहाँ पे तराजू लगाओ, देखो यहाँ पे तराजू वाला, ठीक है, तराजू वाला मैंने सॉरी अच्छा सवाल बता रहे थे, लेकिन बीच में तराजू का क्या, देखो इसी तरह समझिएगा तराजू क्या होता है। तराजू ऐसे करके इधर रहता है और इधर रहता है, इधर एक रहता है, ठीक है, इधर एक रहता है, बक्सा टाइप का या तख्ता टाइप का कुछ समझ लो, एक इधर रहता है, तो दोनों को बराबर करते हैं। अगर मान लीजिए हमने 5 किलो चीनी लेना है तो 5 किलो जो चीनी लोगे तो लोहा वाला जो रहता है, जिसको बंगारा बोलते हैं, लोहा वाला वजन करने वाला मेटल जो रहता है, तो आप इधर 5 किलो दोगे, इधर दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि इधर तो आपने चीनी रखा है, इधर तो आपने क्या लिखा है चीनी रखा है, तो इधर अगर 5 किलो दोगे तो पैसा नीचे गिर जाएगा, तब गलत हो गया। यानी दोनों को बराबर करने के लिए इधर तो 5 किलो है, आप इधर 5 किलो दोगे तब दोनों बराबर होगा, इस हिसाब से बात समझे। अब फर्स्ट एग्जांपल सेकंड देखो, आपका एज है 10 साल, ठीक है, और मेरा एज है 30 साल, ठीक है, आपका एज है 10 साल, मेरा एज है 30 साल, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो उल्टा। तो आपका एज मान लीजिए 10 साल है, मेरा एज है 30 साल, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम दोनों को बराबर करने के लिए 20 हमें जोड़िएगा। आप आपका एज है 10 साल, मेरा एज है 30 साल, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें 20 जोड़ोगे, तुम अपना में जोड़ोगे, तुम अपना में जोड़ोगे तो 30 साल, ठीक है। इस चीज का रिपीट कीजिए, यानी कि जिधर हम सामान लेते हैं कोई सामान लेते हैं, 7 किलो मैंने अभी मान लीजिए कुछ लिया, 7 किलो मान लीजिए मैंने चावल लिया, तो 7 किलो चावल लिया, 7 किलो तो रखेंगे ना, हम कितना रखेंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब देखिए मैंने ये चीज बताया, मैंने इसलिए बताया, मैंने की बताया ये मैंने बताया, ठीक है, इसको ऐसे करके रिलेट करो, ठीक है, इसको रिलेट करो, ये पिता का एज, ठीक है, ये पिता का एज और ये उसका बेटा का एज। अब बताओ पिता 3 गुना है, किताब में क्या बोला है, पिता 3 गुना है। अब हमें एक बात बताइए, पिता अगर 3 गुना है तो ये तो 3 गुना है, क्या पता है 10 वर्ष बाद यहाँ पे 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र 3 गुनी हो जाएगी, तब पिता हुआ। इधर आप मैंने चीनी और जो गेहूं का उसको हटा के मैंने पिता, इधर पुत्र, तो पिता और पुत्र ये बराबर होगा, ये तो 3 गुना है किताब में, इधर भी 3 गुना देंगे तब तो 9 गुना हो जाएगा, तो इधर 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना देंगे तब तो बराबर होगा।
बात समझना। तो ये 3 गुना यहाँ पे छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है, ये छिपा हुआ है, इसमें अपने लोग शो करते हैं, ऐसे तो फर्क नहीं पड़ा। अब देखो क्या पिता 3 गुना है ये, ठीक है, और बेटा को भी 3 गुना कर देंगे, ठीक है, 3 गुना, तो ये सही कर दिया, देखो माइनस हो गया ना, माइनस हो गया, बराबर हो गया, एग्जैक्टली। तो यानी कि जो हमें बोलता है ना कि पिता 3 गुना है, ठीक है, ऐसे करके उसका ठीक उल्टा मानते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है, 10 वर्ष, देखो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, तो ये पिता हुए ये पुत्र ये 3 गुना हो जाएगी, ये तो 3 गुना है, इसमें 3 गुना गुना करोगे, इसमें गुना करोगे, इसलिए ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी तो 3 गुना है, इसमें 3 गुना करोगे, ठीक है। कोई पूछा कि कैसे बात, देखो उसको बोलना है कि देखो ये पिता है, ये पिता है, अच्छा, और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। ये तो 3 गुना किताब के अनुसार ये तुम अपना हिसाब से किया, दोनों बराबर करने के लिए कर दिया, तो भाग बराबर ये सब हो गया, इसलिए तो ये था साइलेंट करता है, इस नॉलेज में क्या छुपा रहता है बाबू लोग, उसी तरह इसमें ये छुपा हुआ है, ये इसमें भी हो गया। अब अगर इसमें इसमें का ये तो है ना, अब पढ़ो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र 3 गुना हो जाएगी, तो ये तो 3 गुना है, इसमें 3 गुना, ठीक है। याद कोई दिक्कत, अच्छा, या तो इसमें आप 3 गुना करो या 3 से इसमें आप भाग भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे हो गया, अब देखो हो गया, यहाँ हल करेंगे, क्या गया 5x और 10 बराबर। अब देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अगर एक क्लास में तो 6 नाम सीखे, मतलब इसको से गुना करते हैं तो 3x हो गया, वो ना प्लस 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 फिर यहाँ पे प्लस 3 प्लस 10 से करेंगे गुना तो 30 हो गया। अब x का मान निकाल दो, ठीक है, 5x। अब यहाँ पे देखो प्लस है बराबर 10 चला जाएगा तो क्या हो गया, माइनस 3x, 30 प्लस इधर चला गया तो माइनस 10। देखो आपके पास 2 हाथ है, ठीक है, सबके पास होता है, आपके पास 2 हाथ है, एक हाथ में है मतलब 1 रुपया 2 टका सिक्का, ठीक है, दूसरा हाथ में 1 रुपया 2 टका सिक्का। आप क्या करोगे, एक हाथ में 1 टका सिक्का रखोगे, एक हाथ में 1 टका सिक्का रखोगे, जिसका मान निकालते हैं, x का मान निकालना है, x को कोई एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कलम है, कलम के इधर रख दो, यानी LHS मतलब या LHS रख दो, या LHS रख दो, कोई एक तरफ रख दो, मैंने इधर कर दिया, इधर क्या तो प्लस है, यहाँ छुपा हुआ है, प्लस है बराबर इधर चलेगा, माइनस हो गया 30 प्लस बराबर इधर चलेगा, माइनस हो गया। अब 5 से 3 गया तो 2x हो गया, दोनों से बराबर है, 5 का चीज जोड़ने देंगे तो चलेगा, बराबर प्लस प्लस माइनस 30 से 10 गया कितना हो गया 20, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत, इसलिए x का मान निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इधर का जो बराबर इधर यहाँ का ऊपर चला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में, इधर जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, कर दिया कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो वर्तमान उम्र निकालने के लिए, अतः हो गया, अतः पिता था पहले, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की वर्तमान उम्र 5x वर्ष, ये मान के देखो 5 दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना है ना, तो 5 गुने x का मान 10 मान लेंगे, ठीक है। 10 वर्ष कितना गया, पिता का 50 वर्ष, ठीक है, पिता का उम्र 50 वर्ष, ठीक है। तथा पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है, x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना, x वर्ष, x में कितना होगा 10 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ये 10 और 50, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, यहाँ पे ये भी सीधे है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ANS बता के लिख सकते हैं 50 और 10, ठीक है। आंसर वर्ष लगा दिया, वर्ष यहाँ पे क्या लगा दो वर्ष। अब चेक करिए अपने लोग का सवाल सही है, क्यों सही है, क्या बोलता था, पिता जो है ना क्या कहते हैं पुत्र की उम्र 5 गुने हैं, तो देखो बेटा कितना हो गया 10 साल का, तो पिता को 50 साल का, 10 50 हुआ ना, थोड़ा नहीं देखो पिता कितना 50 साल का, तो पुत्र कितना हो गया 10 साल का, 10 गुने 5 5 गुना हुआ ना, 5 गुना बोला था ना तुम्हारा, 10 50 हो गया ना, खत्म फिनिश। आई होप आप लोग अच्छा से समझोगे, कुछ दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा अप्लाई करने का।